नमस्कार साथियों मैं अधिवक्ता गौरव व्यास और आप देख रहे हैं शिक्षा जन अकेडमी यूट्यूब चैनल। साथियों 11 मार्च 2024 को भारत सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये नोटिफिकेशन था नागरिकता संशोधन अधिनियम के संबंध में। जी हाँ, नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारत सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में हैं, वे सभी व्यक्ति जो कि हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी और सिख धर्म को फॉलो करने वाले हैं, ये सभी व्यक्ति भारत में 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में ये अधिनियम भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम को लेकर के अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक स्टेटमेंट जारी किया और ये कहा कि भारत के द्वारा जो 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम का जो कानून पारित किया गया है उस पर हम कड़ी नजर बनाए हुए हैं और देखते हैं कि कैसे भारत का ये नागरिकता संशोधन अधिनियम लोगों में समानता स्थापित करता है, कैसे लोगों की गरिमा को स्टैब्लिश करता है, क्योंकि किसी लोकतांत्रिक देश के लिए लोगों के साथ समान व्यवहार करना आवश्यक है। अमेरिका की इस टिप्पणी के बाद भारत ने भी इसका करारा जवाब देते हुए अमेरिका को दो टूक जवाब दिया और ये कहा, भारत के विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून भारत का आंतरिक मामला है और आंतरिक मामले के संबंध में अमेरिका को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अमेरिका को भारत की संस्कृति और भारत के विभाजन के पूर्व या बाद के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कैसे किन परिस्थितियों में भारत का विभाजन हुआ था, भारत के विभाजन से पहले भारत में क्या परिस्थितियां विद्यमान थी और विभाजन के बाद भारत में क्या परिस्थितियां विद्यमान हैं। इन सभी परिस्थितियों को दृष्टिगोचर रखते हुए भारत सरकार ने यह अधिनियम पारित किया है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ऐसे सभी व्यक्ति जो कि हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले हैं, वे अगर वहां उत्पीड़न महसूस करते हैं तो भारत में उनको नागरिकता दी जाएगी, जो कि 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं। तो ये हमारा आंतरिक मामला है और हम संप्रभु राष्ट्र होने के कारण अपने आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसा हमारे विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को ये दो टूक जवाब देकर के ये सिद्ध कर दिया है, साबित कर दिया है कि भारत संपूर्ण रूप से एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। उसके बाह्य और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई हस्तक्षेप कर सकता है। इंटरनेशनल लॉ के प्रावधान भी इसकी परमिशन नहीं देते हैं। तो साथियों, ये आज का अपडेट है कि भारत सरकार के द्वारा एक पहल की गई है जो कि स्वागत योग्य है। इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए कि कैसे भारत ने मानवता की एक मिसाल पेश की है और उन व्यक्तियों को जिनके पास कहने के लिए अपना कोई देश नहीं है, अपना कोई राष्ट्र नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को भारत में शरण दी है जो कि अन्य देशों में प्रताड़ित हो रहे हैं। साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।